2024 में सिनेमा के नाम पर थिएटर्स में जाने क्या क्या परोसा जा रहा है और यही वजह है कि सिनेमा को पसंद करने वाली पब्लिक अब थिएटर जाने से डरने लगी है। कारण वही है, कंटेंट नो एंटरटेनमेंट। और अगर आप भी ऐसी ही पब्लिक का एक हिस्सा है तो जरा खुश हो जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आज ऐसी 2 मूवीज लेकर के आया हूं जिनको देखने के बाद आपको इंडियन सिनेमा से फिर से प्रेम हो जाएगा। जी हाँ, ये 2 मूवीज बिल्कुल उसी टेस्ट की मूवी है जिनको हमने बचपन से देखा है और जिनकी वजह से हम इंडियन सिनेमा से इतना प्यार करते हैं। तो हो जाइए तैयार उन 2 मूवीज के बारे में जानने के लिए। तो उनमें से पहली मूवी तो है प्रेम आलू, जिसको देखने के लिए आपको थिएटर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए लॉटरी नहीं, बहुत बड़ा जैकपॉट है जो थिएटर जाने से परहेज करते हैं। तो हम बात करेंगे दोनों मूवीज के, लेकिन उससे पहले जरा आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि भाई हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लगातार मिलते रहे। तो कर दे जरा वीडियो का शुभारंभ। भाई मैंने नाम लिया है प्रेम आलू का, और इसको देखने के लिए आपको थिएटर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही ये डायरेक्ट OTT पर रिलीज हो चुकी है, हॉटस्टार पर। और सिनेमा तो भाई तमिल है, लेकिन यहां पर आपको हिंदी में इजीली मिल जाएगी। इसकी स्टोरी इतनी शानदार है और इतनी रिलेटेबल है कि इससे हर कोई अपने आप को जोड़ लेगा। कहानी बिल्कुल सड़क जैसी सीधी है, लेकिन जब आप इस पर चलोगे तो आपको जलेबी जैसी गोल गोल लेकिन मीठी नजर आएगी। कुल मिलाकर ये कहानी ये है कि एक सीधा साधा लड़का है जो शहर जाता है और शहर जाकर के उसको फर्स्ट एट साइट लव हो जाता है एक लड़की से। लेकिन यहां पर भाई कोई भी लव स्टोरी बिना विलेन के तो होती नहीं है। यहां पर भी एक विलेन है, और विलेन है वो लड़की खुद, जिसने अपने दिल में कुछ अलग ही किस्म का एक राजकुमार बैठा रखा है और जिसकी शक्ल सूरत कुछ भी नहीं मिलता है हमारी मूवी के हीरो से। तो यहां पर अब बात कैसे बनेगी? नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी साथ तो रह सकते हैं, कम से कम इस बहाने साथ रहने का अवसर तो मिल जाएगा। लेकिन बात वही है कि क्या लड़का लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं? कुल मिलाकर ये कहानी इसी तरह से आगे बढ़ेगी, और इस कहानी को जितना आप सीधा समझ रहे हैं उतना सीधा है नहीं, बल्कि जैसे ही आप इस कहानी को देखेंगे तो आप इसमें अपने आप को देखेंगे। जी हाँ, ऐसे थोड़ी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। 3 घंटे की मूवी ऐसे ही नहीं हम 3 घंटा लगा देंगे। आप कहेंगे ऐसी कहानी तो भाई बॉलीवुड की मूवीज में लगातार दिखाई जाती रही है, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिकमेंड किया तो इसमें कुछ न कुछ तो स्पेशल होगा। जी हाँ, इसकी पूरी की पूरी कहानी स्पेशल है और क्लाइमेक्स तो जबरदस्त है, 3 इडियट्स की तरह, जिसमें हीरोइन जाती है खुद अपने हीरो को ढूंढने के लिए। बाकी सारी बातें यहाँ नहीं बताएंगे, जाइए हॉटस्टार पर OTT पर हिंदी में देख लीजिए इस मूवी को। और अगर आपको ये मूवी अब भी बहुत सिंपल लग रही है तो जरा इसके बारे में एक फैक्ट और जान लीजिए। मात्र 3 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी सिनेमा में 131 करोड़ ऑलरेडी कमा करके आ चुकी है। 2024 की सबसे प्रॉफिटेबल मूवी है ये। जी हाँ, फरवरी से लेकर अप्रैल तक हाउसफुल के बोर्ड ऐसे नहीं इसके लिए लगे रहे हैं। आप जाकर के OTT पर रिलीज हुई है तो जाकर के देखिए। अब बात कर लेते हैं जरा दूसरी मूवी की। दूसरी मूवी का नाम है बरसा लक्कू सेसम। इसको अगर सिंपल भाषा में कहें, अगर इंग्लिश में बोले तो ईयर्स लेटर और हिंदी में बोले तो कई साल बाद। मूवी का जिस तरह का नाम है उसी तरह की इसकी स्टोरी भी है। 2 दोस्त होते हैं जिनको एक ऐसा सिनेमा बनाना है जिसको कम से कम साल भर तक कोई भी सिनेमा से हटाने की हिम्मत ना कर सके। इनमें से एक जबरदस्त राइटर है जिसको एक से एक क्लाइमेक्स वाली मूवीज लिखने का शौक है, वो लिख सकता है। दूसरा एक संगीतकार है, भाई अपने कंपोजर सर है, जो कि एक जबरदस्त संगीत की रचना कर सकते हैं किसी भी स्टोरी को लेकर के। कुल मिलाकर के जोड़ी बढ़िया है, और बंद कमरे में देखा गया सपना उस समय साकार होने लगता है जब एक प्रोड्यूसर सर इनके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर के चीजें तो सारी तैयार हो जाती है, सपना भी पूरा होने वाला है। लेकिन फिर लेकिन कहां से लेकिन हो जाता है? भाई मान लीजिए मूवी बन गई है, लेकिन जब बनने के बाद यहां कुछ हो जाता है वर्ल्ड वार 3 का। जी, दोनों दोस्तों के बीच होती है तकरार, लड़ाई बार में बदलती है और बार वर्ल्ड वार में बदल जाती है। भयंकर लड़ाई होती है। कुल मिलाकर के यहां मूवी बहुत ही रिलेटेबल तरीके से आगे बढ़ती है। आप जब 3 घंटे इस मूवी को देखोगे तो आप अपनी बाकी के सुख दुख भूल जाओगे, आप सिर्फ इस मूवी में खो जाओगे। और क्लाइमैक्स तो इतना जबरदस्त है कि भाई साहब बिल्कुल 3 इडियट्स की तरह है, जहां पर हमारा रेंचो खो जाता है या हमारा हीरो खो जाता है और दूसरा हीरो उसको कई साल बाद खोजने निकलता है। बस बात वही है। बाकी चीजें बता करके मैं वीडियो को स्पॉइलर नहीं बनाना चाहता, क्योंकि ये मूवी OTT पर नहीं है। इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा सिनेमा में। लेकिन हाँ, इसको देखने के बाद आप इंडियन सिनेमा के फिर से दीवाने जरूर हो जाओगे और आपको आपका बचपन याद आ जाएगा, जिस तरह की मूवीज देख करके आप बड़े हो गए, आपने इंडियन सिनेमा को इतना ज्यादा प्यार दिया है। तो अब शिकायत मत करना। अगर शिकायत आपके दिमाग में फिर से आ रही है कि इंडियन सिनेमा में अच्छी मूवी नहीं आ रही है, थिएटर जाकर के क्या करें, तो मैंने आपको 2 जबरदस्त मूवी बताई है, जाकर के पहले उनको देखिए। आज अभी रात को तो देख लीजिए आप प्रेम आलू, उसके बाद ईयर्स लेटर देख लीजिए और फिर आकर के कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे रिकमेंडेशंस कैसे लगे हैं।